अनऑफिशियल न्यूज़ है कि 2 लोग जो आखिर के अंदर हैं, एक है और जो ट्रॉफी है वो पेशावर ही जा रही है। हम सब अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीज़न 4 के लास्ट 2 एपिसोड्स को रिव्यू, और जिसके अंदर 2 एलिमिनेशंस हुई हैं। आज हम उन 2 एपिसोड्स को कवर करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने देखा कि सबसे पहले जो एपिसोड था उसके अंदर कमल एलिमिनेट हुई, और कमल बहुत एक बबली सी कंटेस्टेंट जो कि हर वक्त हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ऐसा कंटेस्टेंट जिसके दिल में वाकई दूसरे इंसान के लिए हमदर्दी हो, जो दूसरे इंसान के लिए वो इंसानियत रखता हो अपने दिल के अंदर। कमल जो थी वो एक ऐसी कंटेस्टेंट थी कि अगर कोई एक इंसान है जो कि बिल्कुल अकेला पड़ गया है तो कमल उसके पास जाके बैठना, उससे बात करना। हमने देखा था एक पॉइंट के ऊपर जब पूरा घर ज़ैनब के ख़िलाफ़ था, कोई उसके पास बैठना भी सोचता था कि अवॉइड करें इसके पास बैठना भी। उस टाइम कमल ने स्टेप लिया, वो ज़ैनब के पास गई, उनसे बात की। तो उनका ये काफ़ी अच्छा जेस्चर था कि उन्होंने एक ऐसे कंटेस्टेंट से बात की जिससे कि कोई बात करना नहीं चाहता था। इवन कि उससे उनकी अपनी दोस्तियाँ डिस्टर्ब हुई, उनकी अपनी दोस्तियाँ अफेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने इंसानियत को पहले रखा और फिर दोस्ती को रखा। तो मुझे कमल की बहुत अच्छी लगती थी ये बात, और मेरी ख्वाहिश थी कि कमल एटलीस्ट टॉप 3 में तो जाएं, और वो डिज़र्व भी करती थी। लेकिन जब घर के अंदर मलाइका और सारा नीलम जैसे अनडिज़र्विंग लोग बैठे हों, जो कि टॉप 10 के अंदर भी बैठना डिज़र्व नहीं करते थे, वो टॉप 5 के अंदर आ गए। तो ज़ाहिर है जब इस तरह के लोग आगे आएंगे तो फिर कंवल जैसे और माहम जैसे लोग ही निकलेंगे जो कि डिज़र्व करते हैं। माहम ने भी कहीं ना कहीं लड़के कुछ ना कुछ करके उसने अपना पॉइंट दिया था। वो अपने पॉइंट को हर जगह रखती थी, वो चाहती थी कि जहाँ से फुटेज मिले मैं ले लूँ। वो भी डिज़र्व करती थी एटलीस्ट टॉप 4, टॉप 3, टॉप 5 के अंदर बैठना। लेकिन हमने देखा कि 2 से 3 लोग ऐसे थे कि जो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, वो बैठे हुए हैं अंदर, और जो डिज़र्व करते थे वो सारे बाहर घूम रहे हैं। मतलब घर वाले तमाशा दे ही नहीं रहे। वही बात है कि इनसे ज़्यादा तमाशा वो लोग दे रहे हैं जो कि घर से बाहर चले गए हैं। उनके पॉडकास्ट आ रहे हैं, उनकी अलग अलग न्यूज़ेज़ आ रही हैं, वो हर जगह हमें दिख रहे हैं, एक तमाशा लगा रहे हैं, एक फ़न कर रहे हैं। और जो घर के अंदर हैं, जिनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी तमाशा करना, वो लोग सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बस बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बस हम यहाँ तक आ गए, ये बहुत है, और बस हम अब होगा तो जीत जाएंगे। मतलब उनके अंदर एक लगन नहीं है कि भाई अब यहाँ तक पहुँच गए, अब बस हमें जीतना है, अब हमें ट्रॉफी को उठाना है। वो वाली एक जो लगन होती है वो मुझे इन लोगों के अंदर नहीं नज़र आई, एक्सेप्ट 1 और 2 कंटेस्टेंट। उसके अलावा मुझे किसी के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं है। सारे चौड़े हुए हैं, जो निकल गए उन सबको वो लोग बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं कि भाई ये वो लोग निकल गए और हम लोग बच गए, तो बस अब हम फुल चौड़ में बैठेंगे, फुल चौड़े होंगे, फुल बातें करेंगे। देखो ऐसे था, देखो वैसे था, ये वाला सीन है कि ये वाला एटीट्यूड आ गया है कि भाई अच्छा वो लोग तो निकल गए, हम यहाँ रह गए, मतलब हम में कुछ बात थी। और ये भाई आप में कोई बात नहीं है, आपको पता नहीं कौन बचा रहा है। अगर अभी लाइव ऑडियंस रख दी जाए तो फिर सारा नीलम मलाइका जैसे लोग घर में बैठे हुए नज़र आएंगे ही नहीं आपको। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ना ही ARY वालों के अंदर इतना दम है कि वो ये चीज़ कर सकें। अगर वो कर सकेंगे तो फिर उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है, और लोगों के साथ जो लोग डिज़र्विंग थे उन्हें निकाल दिया, जैसे कि रिदा थी, कमल थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़ैनब भी थी। एटलीस्ट वो यहाँ तक तो आ ही सकती थी। माहम मिर्ज़ा निकल गई। मुझे इतनी हैरत हुई जब उन्होंने माहम को पौधा पकड़ाया है, वॉज लाइक माहम भी गई, लेकिन सारा नीलम नहीं गई, ये फिर बैठ गई। मतलब सारा नीलम ने कौन से कलर की पर्ची दी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ख़तरनाक पर्ची है सारा नीलम की। भाई एक ऐसी पर्ची तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ, ताकि मैं भी कहीं बहुत आगे निकल जाऊँ पर्ची खेलते खेलते, क्योंकि मेहनत तो हमने करनी नहीं है। आजकल हमारी यहाँ चल गई हैं पर्चियाँ, हम पर्चियों से आगे जाएंगे, वो वाला सिस्टम बन गया है। तो हम यहीं पर ही आप देख लें, जो शो हम रोज़ देखते हैं उसी के अंदर देख लें कि एक ऐसा बंदा जिसने शुरू से लेकर एंड तक कुछ नहीं किया हो, वो पहले सैफ के कंधे पे चढ़ के इधर आ गई हैं, अब वो पर्ची से आगे जा रही हैं। तो अगर वो उनकी किस्मत शायद बहुत अच्छी है कि सैफ उनको मिल गए पहले ही हफ्ते के अंदर, उनके साथ वो चिपक गई, उनसे उन्होंने दोस्ती कर ली, फिर सैफ के फैंस ने उनको बचाया, और अब उन्हीं के फैंस ये बात सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हुआ, हमने जिसको बचाया उसी ने हमारे जिसको हम पसंद करते थे उसी को पिल दिया। वो वाला सीन था कि मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी, मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी। उस दिन मुझे लगता है सैफ के फैंस की भी आंखें खुल गई होंगी कि हमने किन लोगों को सपोर्ट किया है, सिर्फ इस चक्कर में कि वो सैफ के दोस्त हैं। जबकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता था कि सारा नीलम सैफ की कोई इतनी ख़ास दोस्त है।
क्योंकि हर जगह बैठ कर किसी ना किसी की बुराई कर देना और फिर ये समझना भी नहीं कि अच्छा हम बुराई कर रहे हैं, तो ये चीज़। फिर उसके बाद हम आते हैं महाम के ऊपर। महाम का एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था। जैसे जब कमल जा रही थी तो उसने बोला कि मिलते हैं फिर 3 दिन के बाद। अब उन्हें ये नहीं पता था कि 24 घंटे के बाद ही मैं कमल से जा मिलूँगी, क्योंकि माहम के अंदर भी एक ऐसा आ गया था कि भाई मिर्ज़ा ही जीतेगी। अरूबा आई तो भाई अरूबा ने बोला कौन जीते, भाई पहले भी मिर्ज़ा जीती थी, अब भी मिर्ज़ा ही जीतेंगी। मतलब उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था काफ़ी ज़्यादा कि हर किसी को ये करना भी चल, और अगर मैंने पैसे खा भी लिए तो क्या हुआ। मतलब ये वाला एटीट्यूड बना के रखना ना उनका, वो भी सब तेल हो गया, वो भी निकल गई। और माशाल्लाह से 23-24 लाख रुपए खा के वो निकली हैं घर से बाहर। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो शायद हमको ही हो गया, क्योंकि उन्होंने खा पी भी लिया, एंजॉय भी कर लिया, अपनी सारी चीज़ें भी पूरी कर ली, पैसे भी कटवा दिए, और अब वो बाहर निकल गई फुल एटीट्यूड मारती हुई, दीवा बनती हुई बाहर निकल गई। तो इस तरह के कंटेस्टेंट थे जिन्होंने दूसरों का बहुत नुकसान किया। अभी जिसको ट्रॉफी मिलेगी वो बेचारा घाटे में ही रहेगा, क्योंकि 24 लाख मेरे ख्याल से हैं अभी प्राइज मनी। तो ये था भाई कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो कि मुझे करनी थी डिस्कस, क्योंकि फिर मुस्लिम से उनकी लड़ाई हो जा रही थी कि भाई मुस्लिम ये बात क्यों बोल रहा है, और मुस्लिम को ऐसा लग रहा है वो जीत जाएगा, क्योंकि मुस्लिम बार बार ये कह रहे होते हैं कि तुमने पैसे खा लिए, तुमने पैसे खा लिए। उसका भी कहना ठीक है, क्योंकि उसने एक रुपया भी शायद नहीं खाया होगा, इसलिए उसको एक चीज़ है कि यार मैं नहीं खा रहा तो ये दूसरे क्यों खा रहे हैं, मैं पैसे बचा रहा हूँ तो ये भी बचाएं। लेकिन हर किसी की वो नेचर नहीं होती है, हर कोई दूसरों के बारे में नहीं सोचता, हर कोई चाहता है हमें अपना कंफर्ट मिले, हम अपने कंफर्ट के अंदर रहें, हमें खाना पीना प्रॉपर मिले, हम वो प्रॉपर दीवा बन के रहें। जैसे हम वहाँ पे रह रहे थे ऐसे हम अपने ऐसे यहीं पर ही रहें। तो ये गेम खेलने नहीं, ये खाने पीने आए थे, डील्स वगैरह ऑर्डर करने आए थे। तो ये सब तो अब खैर निकल ही गए। आखिर के बस 1-2 दिन बचे हैं। कल मेरे ख्याल से हमारा आ जाएगा ग्रैंड फिनाले। और अनऑफिशियल न्यूज़ है कि 2 लोग जो आखिर के अंदर हैं, एक है मलाइका और सेकंड है सैफ अली खान, और जो ट्रॉफी है वो पेशावर ही जा रही है, हम सबको पता है ये बात। एंड आई एम सो हैप्पी, अगर नहीं बल्कि मुझे पता है कि सैफ ने ही जीतना है, और वो बहुत डिजर्विंग कंटेस्टेंट था थ्रू आउट द सीज़न। उसने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छे से एंटरटेन किया, हर चीज़ के अंदर मुद्दा रखा। दोस्तों को जहाँ बचाने की बात है वहाँ उसने दोस्तों को भी बचाया, चाहे फिर वो बायस का हो या कुछ भी का हो, चाहे उन्होंने फिर बादशाह सलामत का गेम ख़राब किया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने थ्रू आउट द सीज़न गेम अच्छी खेली। और तमाशा की हिस्ट्री के अंदर ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक इंसान जिसने पहले हफ्ते से इस चीज़ को हमारे जहनों के अंदर क्लियर कर दिया था कि विनर आखिर के अंदर सैफ अली खान ही है, तो ये पहले कंटेस्टेंट हैं ऐसे जो इतने क्लियरली विनर हमें पता लगे कि वही ये हैं। और सेकंड पे थी मलाइका, द मोस्ट अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट। अगर ARY वालों का बस चलता तो वो मलाइका को ट्रॉफी थमा देते, लेकिन उन्हें पता है कि बाहर सैफ की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है सैफ की। अगर हमने मलाइका को ट्रॉफी दे दी तो ARY का सेट भी तोड़ सकते हैं ये सारी आवाम बाहर से आके। सो ये था आज का रिव्यू। अब हम मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।